आज यहाँ पे हम लोगों ने देखना है, हम लोग एक राउटिंग प्रोटोकॉल वो की पढ़ी थी यहाँ पे। राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सी? स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल आज हम लोगों ने पढ़नी है। स्टैटिक राउटिंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 राउटर्स लिए मैंने, राउटर 1 2 3 4, और इसको मैंने आईपी एड्रेसेस भी असाइन किए, 10.10.10.10.0/30 20/30 उसके बाद मेरे पास यहाँ पे, अब मेरे पास स्विच है नहीं, तो इसके लिए मैं ये एड्रेसेस कहाँ पे असाइन कर लूँ? इसको मैं एड्रेसेस असाइन कर, सबसे पहले मेरे पास लैब है, कौन सी? स्टैटिक राउटिंग लैब। ठीक है, अब स्टैटिक राउटिंग मैंने करनी है। अब सीन ये है कि मेरे पास तो स्विच है नहीं, अब स्विच तो पड़े यहाँ पे, लेकिन मेरे पास आप समझ ले राउटर्स है, स्विच है नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे एड्रेसेस असाइन करनी है, कौन सी? लूप एक एड्रेसेस असाइन करनी है। वैसे लूप एक एड्रेस किस चीज़ के लिए वहाँ पे यूज होती है? सेल्फ टेस्टिंग ऑफ योर मशीन। ठीक है, ये के पास एक एड्रेस है 127.0.0.0/24। ठीक है, आप अपनी लाइन कार्ड को चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे आ जाए, पिंग कर लें, पिंग 127.0.0.1 कर लें यहाँ पे। इट मीन्स आपके पास लाइन कार्ड वर्किंग पोजीशन में है। इसी तरह से आप यहाँ पे लूप एक एड्रेसेस असाइन कर सकते हो। अतः कि यहाँ पे आप जाके किसी लूप एक से हट करके यहाँ पे आप यहाँ इंटरनेट को भी आईपी दे सकते हो। आपके पास यहाँ फास्ट इंटरनेट 0/0 आ रहा है, आप इसको भी आईपी दे सकते हो, लेकिन उसको नेक्स्ट लैब में पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग किस तरह से परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ राउटर 1, यहाँ पे मेरे पास CLI मोड, इसे नो कर ले, यहाँ पे इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाए। इंटरफेस सीरियल 2/0, यहाँ पे मैंने राउटेड प्रोटोकॉल असाइन करनी है। आईपी एड्रेस कौन सी थी? 10.10.10.1 डॉट, ठीक है, .1 2FF.2FF.252/30 है। इसे मैं यहाँ पे नो शट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है। आईपी तो आ गई, तो मैं इसे यहाँ पे नो शट कर लेता हूँ। अब आप इसे चेक कर ले, तो ये आपके पास अप हो जाएगी। लेकिन ये डाउन इसलिए आ रही है कि आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस डाउन है। तो अब साथ में मैं यहाँ पे इसे एग्जिट कर लेता हूँ। इंटरफेस लूप एक एड्रेसेस कितने असाइन कर सकते हो? शिफ्ट क्वेश्चन मार्क लगा लें यहाँ पे। तो तकरीबन के पास 2,14,74,83,647 आईपी और 4 की आपके पास, ये आपके पास 2 की ताकत 31, कितनी आ रही? 2⁻31, ये आपके पास लूप एक एड्रेसेस है। आप यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे लिखे पावर लिखे 2,31 ब्रैकेट एंटर कर ले, ये एड्रेस आ गया नहीं? तो अब यहाँ पे मैं लूप एक ही उठा लेता हूँ, ये अपनी टेस्टिंग के लिए 0 कर लेता हूँ। इसको नो शट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे नो शट करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप कर ले। आईपी एड्रेस मेरे पास 192.168.1.1 2FI.2FI.2FI.0, और इसे यहाँ पे नो शट करने की ज़रूरत नहीं, एग्जिट कर ले। साथ ही मैं यहाँ पे होस्ट नेम राउटर 1 रखना चाहता हूँ। यहाँ से काम खलास, डू राइट कर ले, इसे सेव कर ले। अब राउटर 2 के पास आते हैं। सीरियल 2/0 राउटर 1 के साथ यहाँ पे कनेक्ट है, 3/0 राउटर 3 के साथ कनेक्ट है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना चाहिए, और रियल टाइम आप राउटर के ऊपर तो क्लिक नहीं कर सकते, आपको कोई कंसोल लेनी पड़ेगी। क्या कि कंसोल लेनी पड़ेगी। कंसोल किस तरह से? आप यहाँ पे आ जाए, कोई से पीसी उठा ले, लैपटॉप उठा ले, ठीक है, और यहाँ पे केबल कौन से लगा ले? कंसोल के ये आपके पास, आप यहाँ पे लगा ले RS-232 पोर्ट है आपके पास, कॉम पोर्ट है, और यहाँ पे कंसोल में लगा ले। सिर्फ आप यहाँ पे आ जाए, टर्मिनल ओके कर ले, यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना भाई? अब यहाँ पे इसके फ़ोन मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पे? राउटर के पास ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में आ जाए। इसकी राइटिंग नज़र आ रही है आप लोगों को? ठीक ना हो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे इंटरफेस सीरियल 2/0, सबसे पहले जो राउटर 1 से कनेक्ट है 10.10.10.2 2FF.2FF.2FF.252, इसे नो शट कर ले, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है। और लूप एक एड्रेस 0 कर ले, 1 कर ले, कोई मसला नहीं। यहाँ पे 192.168.1.
2.1 2.1 सबनेट वहाँ 2FI.2FI.2FI.0, ठीक है। इसे यहाँ पे एग्जिट कर लें और होस्ट नेम राउटर 2 कर लें यहाँ पे डू राइट। लेकिन एक काम और करना है मुझे यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 3/0 जो कि राउटर 3 के साथ कनेक्ट है। आईपी एड्रेस क्या दी वहाँ पे 20.20.20.1 2FI.2FI.2FI.0, इसे नो शट कर ले। सो 252, हाँ तो कंट्रोल ए कर ले, शुरू में यहाँ पे नो कर ले इसे, तो यहाँ पे फिर इसे 252 कर ले, नो शट, ठीक है भाई। होस्ट नेम तो मैंने चेंज कर ली थी, डू राइट कर ले। अब यहाँ पे राउटर 3 के पास आए, 3/0 राउटर 2 के साथ कनेक्ट है और 2/0 राउटर 4 के साथ। CLI में आ जाए, यहाँ पे नो कर लेने, इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस सीरियल 3/0 आईपी एड्रेस क्या थी मेरे पास 20.20.20.2 2FI.2FI.2FI.252 और इसे यहाँ पे नो शट कर ले, ठीक। इंटरफेस सीरियल क्या थी मेरे पास 2/0 और आईपी एड्रेस यहाँ पे मेरे पास 30.30.30.1 2FI.2FI.2FI.252, इसे नो शट कर ले। अब लाइन करने में मुझे लूप बैक एड्रेस चाहिए 0 और यहाँ पे आईपी एड्रेस कौन सी 192.168.3.1 2FI.2FI.2FI.0 और इसे नो शट करने की ज़रूरत नहीं है। होस्ट नेम राउटर 3 कर ले, इन्हें यहाँ पे डू राइट कर ले। अब राउटर 4 के पास आते हैं, जी एक, क्योंकि पूरी कंप्लीट राउटर है, मुझे एक ही लाइन की ज़रूरत है, तो मैंने एक ही लूप बैक एड्रेस दे दी। नेक्स्ट लैब में इसे जाके देखते हैं। लूप बैक एड्रेस अगर आपके पास स्विच ना हो तो आप इथरनेट को कैसे आईपी असाइन करोगे, उसको भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी पहले देख लेते हैं, यार चेक करना बेहतर है। 2/0 है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आईपी एड्रेस कौन सी 30.30.30.2 2FI.2FI.2FI.252 और इसे यहाँ पे नो शट कर ले, ठीक है। और इसके बाद इंटरफेस लूप बैक 0 कर ले, कोई मसला ही नहीं है। इंटर कर ले आईपी एड्रेस 192.168.4.1 2FI.2FI.2FI.0 और इसे यहाँ पे नो शट कर ले, ठीक है। एग्जिट कर ले, होस्ट नेम राउटर 4 डू राइट कर ले। अब सीन ये है कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट शो होंगे। आप यहाँ पे शो आईपी राउट कर ले, कौन कौन से राउट्स आ रहे आपके राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल कहाँ पे शो होगी, राउटिंग टेबल यहाँ पे शो आईपी राउट्स है। मेरे राउटिंग टेबल में मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड 30 वाली सबनेट और 192.168.4.0 वाली। अब यहाँ पे मेरे पास कितने राउट्स नहीं आ रहे, मेरे पास 10.10.10 वाली 20.20.20 वाली 2 हो गए मेरे पास, और कौन सी मेरे पास 192.168.1.0 2.0 3.0, मेरे पास 5 सबनेट्स नहीं आ रहे। अभी देखिए यहाँ पे इस राउटर में एक इंटरफेस ये, ठीक है, एक आपके पास सबनेट 1 2 3 4 5 और इस राउटर 1 में आपके पास 1 2 3 4 5 और इस वाले राउटर के पास कितने 1 2 3 4, यहाँ पे 4 राउट्स आने चाहिए, इधर भी 4 राउट्स आने चाहिए, 1 ये 3 तो डायरेक्टली करने चाहिए, 2 3 4। लास्ट वाले राउटर में 5 सबनेट्स आने चाहिए और जो यहाँ पे इंटरनल आ रहे हैं मेरे पास, जो वेब सेंटर्स में आ रहे हैं इसमें 4 सबनेट आने चाहिए। तो स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म कैसे करते हैं, मैनुअली इसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर से मुश्किल काम होगा, ठीक है। मैनुअली इसके ऊपर काम करना टाइम थोड़ी सी वेस्टेज है, टाइम की वेस्टेज है, लेकिन बाकी बेहतर है। लेकिन ये हम लोग छोटे नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल नेटवर्क के लिए, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आईपी राउट लिखना पड़ेगा। अब मुझे कौन सी यहाँ पे राउट चाहिए, सबसे पहले मुझे राउट चाहिए यहाँ पे 192.2.0, उसके बाद मुझे 20 वाली, फिर 192.3.0, फिर 30 वाली, फिर 192.4.0। तो स्टेप ऐसे मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 192.168.
2.0 इसकी सबनेट मास्क है, बल्कि इसके मैं क्वेश्चन मार्क लगा के देखता हूँ। क्वेश्चन मार्क क्या कह रहा है? डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है, सोर्स तक लाने के लिए उसके एड्रेस है 192.168.2.0, इसके सबनेट मास्क है 255.255.255.0 से। अब इसको लाना है तो किस रास्ते से लाना है? इसे मैंने लाना है, मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो यहाँ पे सामने मेरे पास यहाँ कनेक्टेड इंटरफेस है 10.10.10.2 के जरिए से आ रहे हैं। ये वाली राउट इसी रास्ते से आ रही है, ये वाली राउट भी, बल्कि ये जितने भी राउट है सारे 10.10.2 से आ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, आप लोग टेंशन ले ले। 10.10.10.2 एक राउट आ गई। इन्हें चेक करने के लिए डू शो आईपी राउट, क्योंकि आप ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर शो की कमांड नहीं चला सकते हो। अगर यहाँ पे बाई फोर चलानी है तो डू लिखे यहाँ पे। अब मेरे पास एक राउट आ गई। एस मीन्स स्टैटिक, कहाँ पे लिखी होगी? यहाँ पे चेक कर ले, एस में ये स्टैटिक मेरे पास आ गई। अब सेम दूसरी मुझे यहाँ क्या करनी पड़ेगी? आप यहाँ पे आई पी राउट, बल्कि खुद ही टाइप कर लेते हैं, ठीक है। आई पी राउट 20.20.20.0, इसकी सबनेट मास्क है 255.255.255.252। ये आएगी मेरे पास 10.10.10.2 के रास्ते से आ रही है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे आईपी राउट्स, नहीं मुझे नेटवर्क एड्रेस असाइन करनी है। मुझे यहाँ पे कोई राउटेड प्रोटोकॉल तो असाइन नहीं करनी है, किसी इंटरफेस को तो यहाँ पे क्या डिफाइन तो नहीं करनी मैंने आपको सबनेट वहाँ पे होकर डिफाइन करनी है। तो साथ में यहाँ पे 30.30.30.0, जिसकी सबनेट मास्क है 255.255.255.252। कहाँ से आ रही? 10.10.10.2 के रास्ते से ये राउट आ रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा? जस्ट इन्हें यहाँ पे इंटर कर लें। यहाँ पे फिर आ जाए आई पी राउट्स, कौन सी? 192.168.168.3.0, इसके सबनेट मास्क है 255.255.255.0, और ये आएगी सेम उसी रास्ते से 10.10.10.2 से। एक और राउट भी मेरे पास बाकी है, कौन सी? 192.168.4.0, जिसके सबनेट मास्क है 255.255.255.0, किस रास्ते से आएगी? 10.10.10.2। अब आप इन्हें चेक करना चाहते हो, डू शो आई पी राउट कर ले। यहाँ पे यहाँ से राउट्स आ गए। अब आप यहाँ से पिंग करना देखें, पिंग कौन सी? 10.10.10.2, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड मेरे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पे पिंग करनी पड़ेगी 192.168.2.1, पिंग हो रही है। अब 3.1 नहीं हो रही है, क्योंकि उस साइड से भी राउटिंग चाहिए, उस साइड से भी राउटिंग चाहिए। मैं यहाँ पे 20 को चेक 20.20 20.1 पिंग हो रहा है, मगर 2 नहीं होगी। क्यों? उस साइड से भी मुझे राउटिंग चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या करना है? हर राउटर के ऊपर राउट्स डिफाइन करनी पड़ेगी। इस राउटर में मेरे पास कौन कौन से राउट्स आने चाहिए? 192.168.1.0, 3.0, 4.0, 30 वाली एड्रेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, आई पी राउट्स 192.168.1.0, इसके सबनेट मास्क है 255.255.255.0, किस रास्ते से? 10.10.10.1 के रास्ते से आएगी। अब ये राउट जब आएगी तो इस रास्ते से आएगी इसके पास। बाकी राउट्स आएंगे 20.20.20.2 के रास्ते से आएंगे। इस चीज़ की समझ आ जाती है तो राउटिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे 192.168.3.0, 2 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। पहले डू शो आईपी राउट करके चेक कर ले, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन? ये आगे मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड, बल्कि मैं इसे यहाँ पे कनेक्टेड कर लेता हूँ। तो डायरेक्टली कनेक्टेड 10, 20 ये के पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे आईपी राउट्स कौन सी? 192.168.3.0, इसके सबनेट मास्क है 255.255.255.0, किस रास्ते से? 20.20.20.2 के रास्ते से। अब यहाँ पे 4 को भी ऐसे लिया, 4.0 इसी रास्ते से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, इसे 252 कर ले, और यहाँ पे से 30.30.30
30 लिए हैं, ठीक है। अब डू शो आईपी राउट चेक कर ले, कितने राउट्स मेरे पास है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 राउट्स मेरे पास आने चाहिए, चारों मेरे पास राउट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से भी काम खलास हुआ, मैं इसे डू राइट कर लेता हूँ। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे आईपी राउट कौन कौन से राउट्स आने चाहिए मेरे पास, यहाँ पे 1 वाली, 2 वाली, 10 वाली और 4 वाली, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 10 वाली नहीं चाहिए, लाइन वाली, ठीक है। और थी मेरे पास लूप एक्यूरेसीज, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10.10.10.0 2FI.2FI.2FI.252, जिसकी यहाँ पे मेरे पास किस से चलनी चाहिए, 20.1 से, 20.20.20.1, ठीक है। तो 20.20.20.1 और दूसरी मेरे पास आईपी राउट्स 192.168.1.0 सबनेट मार्क 2FI.2FI.2FF, ठीक है, .0 किस रास्ते से, 20.20.20.1 के रास्ते से। आईपी राउट 192.168.2.0 2FI.2FI.2FI.0 किस रास्ते से, 20.20.20.1 के जैसे। अब यहाँ पे सेम ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, आईपी राउट कौन सी, 192.168.4.0 चेक कर यहाँ पे, हाँ 3 कनेक्टेड है, 30 20 कनेक्टेड है, 4 मेरे पास आनी चाहिए, किस रास्ते से, 30.30.30.2 के रास्ते से आनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2FI.2FI.2FI.0 30.30.30.2 के रास्ते से। डू शो आईपी राउट करके चेक कर लें, ठीक है। आपके पास 4 राउट्स आ गए यहाँ पे, लेकिन लास्ट वाले में 5 आएंगे आपके पास, 10 20 1 2 3 ये राउट्स आने चाहिए। तो मुझे क्या ये आएंगे किस, एक के रास्ते से, 30.30.30.1 के रास्ते से, बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आईपी राउट 10.10.10.0 2FI.2FI.2FI.252 सॉरी किस रास्ते से, 30.30.30.1 के रास्ते से। सेम इसी तरह से आपके पास 20 भी ऐसी आएगी, 20.20.20.0, ठीक है, सेम। और फिर आपके पास आईपी राउट 192.168.1.0 2FI.2FI.2FI.2.0 किस तरह से, 30.30.30.30.1, ठीक है। सेम इसी पे यहाँ पे आ जाए 2.0 एंड 3.0, बिल्कुल। अब डू शो आईपी राउट आने चाहिए, कितने, 5 राउट्स आने चाहिए, 10 20 और उसके साथ 192.168.1.0 2.0 3.0। अब यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ से पिंग करना शुरू कर लेते हैं। पिंग पहले 21 से 2 से नहीं हो रहा था, अब 2 भी हो जाएगा। उसके बाद पिंग कर ले यहाँ पे 192.168.2.1 ये भी पिंग हो रही है, 3.1 ये भी पिंग हो रही है, यहाँ पे 4.1 ये भी पिंग हो रही है। साथ पिंग कर ले 30.1 ठीक है, .2 सारे आपस में कम्युनिकेट करें, पिंग करें, समझ आएगी। आप लोगों ने एटलीस्ट 50 राउटर्स के ऊपर काम करना है, दरमियान में मिस्टेक आएंगे, आप लोगों की बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगी, इसके ऊपर बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। इसी तरह से स्टैटिक राउटिंग, अब ये स्टैटिक राउटिंग हम लोग इंटरफेस के ऊपर भी कर सकते हैं। इंटरफेस फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।